नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे राज्यपाल के बारे में। राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है हमारे। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल होता है। और जो हमने राज्यपाल का पद लिया था वो हमने पहले चर्चा कर ली थी कि राज्यपाल का पद हमने कनाडा देश से ग्रहण किया है। और हमारी जो व्यवस्था है वो संघात्मक व्यवस्था है। और इस संघात्मक व्यवस्था में हमने राज्यों को जो शक्तियां दी गई है और उसमें जो सबसे बड़ा पद दिया गया है वो हमने राज्यपाल का दिया गया है। तो इसी क्रम में हम राज्यपाल को आगे जारी रखेंगे कि राज्यपाल में हमारी चर्चा हो गई थी कि ये राज्य की कार्यकारिणी में शामिल व्यक्ति होता है। राज्य के अंदर सबसे बड़ा संवैधानिक पद इसी के पास में होता है। इससे संबंधित विभिन्न अनुच्छेद है उनकी चर्चा की। जैसे हमने चर्चा की अनुच्छेद 153 के बारे में। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद का उल्लेख करता है। राज्यपाल का जो पद होगा उसका उल्लेख करता है। अनुच्छेद 153 की प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ठीक है, जो संवैधानिक दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पद होगा उसको धारण करेगा। और यहाँ पर ये भी बात गई है 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक संयुक्त राज्यपाल भी हो सकता है, उसकी भी चर्चा की गई है। तो 153 में राज्यपाल पद का उल्लेख है, इसकी चर्चा हो गई थी। 154 में ये बताया गया है कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राज्यपाल होता है। 155 में ये बताया गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है पीएम की सलाह पर। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल बताया गया है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। इसके बाद अनुच्छेद 157 में इसकी योग्यताएं हो गई थी। वे कौन कौन सी योग्यताएं हैं, किस प्रकार से योग्यताएं हो गई थी? वह भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। और यहाँ पर उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसकी चर्चा आपने कर ली थी लास्ट वीडियो में। और 158 राज्यपाल के लिए शर्तें थी कि कौन कौन सी शर्तें होंगी, तो वहाँ पर शर्तें हमने कर ली थी। 161 में हमने पूछा था, यहाँ पर 161 में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में उल्लेख किया था और उसे शक्तियां जहां पर वो फांसी की सज़ा, मृत्युदंड को छोड़कर या सैनिक विधि को छोड़कर सभी सजाएं माफ़ कर सकता है, इनकी चर्चा हो गई थी। फिर इसके बाद में अनुच्छेद 154 में हमने पढ़ा कि वो कार्यपालिका का प्रधान होता है। 161 में इसके दंड, इसकी क्षमादान की शक्तियां हैं। 163 में हमने इसके कृत्यों को, जो राज्यपाल अपने काम करेगा मदद देने के लिए, कौन होगी? राज्य की कार्यपालिका होगी, ठीक है। अब करेंगे अनुच्छेद 164 के। अनुच्छेद 164 क्या कहता है? अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 164 के अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री और अन्य जो मंत्री है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री है, चाहे राज्य मंत्री है, ठीक है, ठीक है, अगर अपने देखें, ठीक है, अगर अपने देखें मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल करता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये अनुच्छेद 164 कह रहा है इस बात को। अनुच्छेद 164 कह रहा है। अगर वहीं अपने बात करें, अनुच्छेद 165 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 165 कह रहा है, 165 के बाद 166, किसी राज्य यानी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका जो शक्तियां हैं, जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां या कार्रवाइयां होंगी वो राज्यपाल के नाम से होंगी। अर्थात अनुच्छेद 166 कह रहा है कि जितने भी कार्य होंगे वो किसके नाम से होंगे? राज्यपाल के नाम से होंगे। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कि हमने राजस्थान को पैसों की ज़रूरत है, वो केंद्र सरकार से जो भी पैसे मांगते हैं या अनुदान लेते हैं वो किस व्यक्ति
व्यक्ति के नाम से होंगे, वो राजस्थान के जो राज्यपाल है उन्हीं के नाम से पैसा निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री के नाम से कभी पैसे नहीं निकाले जाते हैं, क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? संवैधानिक दृष्टि से सबसे बड़ा पद है राज्य के अंदर राज्यपाल का। तो 166 कह रहा है कि राज्य सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ राज्यपाल के नाम से होंगी। वही अनुच्छेद 167 क्या कहता है? अनुच्छेद 167 कहता है कि प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री को यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विधान विषयक संबंधी सूचना किसको दे? राज्यपाल को। तो राज्यपाल एक कड़ी के रूप में काम करता है। अनुच्छेद 167, राज्यपाल के पास में शक्ति है सूचना प्राप्त करने की, और सूचना किससे प्राप्त करने की? मुख्यमंत्री से। किसकी सूचना प्राप्त करने की? अन्य मंत्रियों की, या जो मंत्री काम कर रहे हैं तो उनके बीच में एक कड़ी का काम करता है कौन? मुख्यमंत्री। तो अनुच्छेद 167 के अनुसार, अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल सूचना मांग सकता है मुख्यमंत्री से कि आपके मंत्री क्या काम कर रहे हैं। तो जो भी कार्य हो रहा है उसके तहत है। अनुच्छेद 174 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 174 क्या कह रहा है कि राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल में, ठीक है, प्रत्येक सदन को ऐसे समय स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। तो अधिवेशन बुलाने की जो शक्ति है वो किस में निहित है? अनुच्छेद 174 में। ठीक है जी। वो क्या करेगा? अधिवेशन बुला सकता है। अधिवेशन किसका अधिवेशन बुला सकते हैं? अधिवेशन राज्य विधानमंडल का अधिवेशन बुला सकता है। पर ध्यान रखना, एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी जो बैठक है दोनों के बीच जो गैप है वो 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए आज कोई 5 तारीख है या 11-12 तारीख है, 5 फरवरी को समाप्त हो रहा है कोई सत्र, फरवरी को समाप्त हो रहा है, तो इसके 6 महीने कहाँ बढ़ेंगे? 5 अगस्त तक बढ़ेंगे। 5 अगस्त से पहले पहले अधिवेशन आयोजित करवा लेना चाहिए। 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। राज्यपाल समय समय पर किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकेगा और विधानसभा के विघटन भी कर सकता है। तो विधानसभा विघटन करने की शक्ति अगर हम देखें किस में है, वो राज्यपाल के पास में है। विधानसभा को अगर भंग करना है, अब आप कहोगे भंग कैसे करना है? मतलब जैसे 5 साल पूरे हो गए हैं तो उसे भंग किया जाता है, या अगर सरकार अल्पमत में आ जाती है तो भी भंग कर सकते हैं। जब किसी को भी सरकार बनाने की दिशा में ना रहे, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, कोई भी व्यक्ति अगर सरकार बनाने की तरफ नहीं रहता है तो राज्यपाल विधानमंडल को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 188 क्या कहता है? 188 कहता है कि राज्य विधानसभा द्वारा विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल उसके द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। तो अनुच्छेद 188 क्या कहता है कि विधानमंडल के जो सदस्य है उनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। आप कहोगे राज्यपाल नहीं है तो कौन दिलाएगा? उसका व्यक्ति जो नामित है, नामित जो जिसे उसे नॉमिनेट करेगा वो व्यक्ति दिला देगा कि आप आइए, अपने पद पर आसन ग्रहण कीजिए और अपने पद व गोपनीयता की शपथ लीजिए। तो ध्यान रखना, जो अनुच्छेद 188 के तहत राज्यपाल विधानमंडल के जितने भी सदस्य हैं जिन्हें अपने एमएलए कहते हैं, ठीक है, तो एमएलए को शपथ दिलाने की शक्ति किसके पास में है? वो राज्यपाल के पास में है। अनुच्छेद 200 क्या कहता है? अनुच्छेद 200 कहता है कि कोई विधेयक राज्य विधानसभा
द्वारा विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के द्वारा दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। जब राज्यपाल के सामने प्रस्तुत होता है और राज्यपाल यह बात घोषित कर दे कि वह विधेयक पर अनुमति देता है, अनुमति रोक लेता है अथवा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 200 राज्यपाल की शक्ति है। वो किसी भी विधेयक है बनाकर जो तैयार किया जाता है वो किसके पास भेजा जाता है? वो भेजा जाता है राज्यपाल के पास में। राज्यपाल इस पर क्या करेगा? या तो अपनी सहमति दे देगा या रोक लेगा, या फिर वो एक अलग बात करेगा। अलग बात कौन सी करेगा? कि जो वो प्रस्ताव आया उसको राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रख देगा। ऐसे मामले कौन से होते हैं जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है और राज्य विधान परिषद यानी जो मुख्यमंत्री वगैरह ऐसा कोई प्रस्ताव ला दे जिससे नेशनल इंटरेस्ट हमारे नेशनल इंटरेस्ट है, अगर वो कहीं ना कहीं आहत हो रहे हैं या उनसे किसी भी तरीके से कोई चोट हो रही है, तो ऐसे मामलों को राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के तहत रख सकता है। अनुच्छेद 200 के तहत वो स्वीकृति भी दे सकता है, साइन कर सकता है प्रपोजल पर, नहीं भी कर सकता, दोनों ही बात है। 201 राष्ट्रपति की शक्ति है, ध्यान रखना जी। इसके बाद अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में विधानमंडल के सदन और दोनों सदनों के समक्ष उस राज्य के वर्ष की जो प्राकलित प्राप्तियां होती है उनका व्यय विवरण रखवाता है, भी कितना खर्च हुआ है। अनुच्छेद 202 के तहत 202 के तहत जितना वार्षिक रूप से खर्च किया गया है उसका विवरण रखवाता है सदन के अंदर। इसके बाद अनुच्छेद 213 के अंतर्गत समय 213 क्या कहता है? देखो 213 कह रहा है 1213, ये कह रहा है अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश का मतलब क्या होता है कि जैसे ये विधानसभा है, अपने तो अब राजस्थान में विधानसभा ही है, ठीक है, ये क्या है? विधानसभा है और इसका अभी सत्र आयोजित नहीं हो रहा है। मतलब अभी जो एमएलए वगैरह है अपने घरों घरी है या अपने क्षेत्र में है, उस समय ज़रूरत पड़ जाए अगर हमें भी कानून बनाना है, अब उस टाइम पर क्या करेगा? सभी एमएलए तो इकट्ठे हो नहीं सकते हैं, तो भाई क्या करना चाहिए? तो ऐसे होगा, उस टाइम राज्यपाल क्या करेगा? अध्यादेश जारी कर देगा, आधा आदेश। यानी ये कहा जाता है कि आप एक बार है ना एक टेम्परेरी कानून बना दीजिए, जैसे ही नया सत्र आयोजित होगा सभी एमएलए वगैरह घर से वापस आ जाएंगे या इधर उधर गए हैं, जब भी उनका सत्र आयोजित हो जाएगा तो हम उसे नियम बना देंगे, लॉ बना देंगे। तो ऐसे आधे आदेश को अध्यादेश कहते हैं अनुच्छेद 213 के तहत। अब एक अगला प्रश्न और बन जाता है कि अध्यादेश प्रभावी कब तक रहता है? देखिए अध्यादेश जो प्रभावी रहता है वो आने वाला सत्र होगा, जो आगे आएगा, आने वाले सत्र के प्रथम दिवस से पहले दिन से लेकर 6 सप्ताह तक ये वैलिड रहेगा, ध्यान रखना। देखिए जी ये जरूरी प्रश्न है, अध्यादेश कब तक रहता है? भी अगला सत्र जैसे मान लीजिए 5 मार्च को आने वाला है, तो अभी बना दिया है तो अभी तो वो वैलिड रहेगा। 5 मार्च को आ रहा है तो 5 मार्च से लेकर अगले 6 सप्ताह तक वैलिड रहेगा अध्यादेश। और अध्यादेश के दौरान ध्यान रखना कि अध्यादेश का मतलब ये होता है आधा आदेश, उसको कानून बन जाता है फिर तो वो कानून है ही है, नहीं होता है तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा वो। तो यहाँ पर यही है कि अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी रहता है? आने वाला जो सत्र है उसके पहले दिन से लेकर अगले 6 सप्ताह तक वो प्रभावी रहता है। तो इसको ध्यान रख लेना, इसे कर लेना जी। अब अगर हम बात करें राज्यपाल और राष्ट्रपति, क्या दोनों एक जैसे हैं? इनकी चर्चा कर लेते। क्या दोनों एक जैसे हैं? बिल्कुल। जैसे अगर अपने बात करें
बात करें संविधान में राज्यपाल द्वारा विवेक का प्रयोग किया जाता है करने की संभावना अनुच्छेद 163 में है, जो प्राकल्पना की गई है, जबकि राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई संभावना नहीं दी गई है। तो अगर सब विवेकीय शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति से ज़्यादा शक्ति किसके पास में है? राज्यपाल के पास में है, सब विवेकीय शक्ति। और इसका आभास हमें अनुच्छेद 163 में होता है। इसके बाद अगर हम बात करें 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन होता है। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 42वें संविधान संशोधन में ये किया जाता है कि मंत्री परिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया था। 42वें संविधान संशोधन में एक बात कर दी गई थी कि जो मंत्री परिषद सलाह देगी उसको क्या करेगा? राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, राज्यपाल के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, उसे बाध्य नहीं किया गया, इस बात का भी ध्यान रखना। अब बात आती है राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ आयोग बने हैं उनके द्वारा, जैसे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसे अपने क्या कहते हैं ARC गठन किया गया। और इन्होंने अपने रिपोर्ट में ये कहा कि राज्यपाल का पद किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जो किसी दल विशेष से संबंधित ना हो, यानी किसी पार्टी से संबंध ना रखता हो, यानी ऐसे व्यक्ति को क्या बनाया जाए? राज्यपाल बनाया जाए, जो किसी दल का सदस्य ना हो, ना ही संबंध रखता हो। ठीक है जी, यानी वो किसी पार्टी से नहीं होना चाहिए। ये बात प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कहता है। और क्या कहता है? केंद्र राज्य संबंधी समीक्षा करने के लिए 1983 में एक आयोग गठित किया गया था जिसका नाम था सरकारिया आयोग। कब हुआ था? 1983 में। सरकारी आयोग ने क्या कहा था कि राज्यपालों की जो नियुक्ति है उसके लिए भारत के उपराष्ट्रपति से पूछा जाना चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष से पूछा जाना चाहिए तथा प्रधानमंत्री से भी परामर्श किया जाना चाहिए। सीधा ही नहीं है कि आप किसी को भी राज्यपाल बना दो। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है जी। वर्ष 2000 में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग ने भी यही कहा कि राज्यपाल को उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श करनी चाहिए जहां पर उसको बनाया जा रहा है। मान लीजिए किसी को राजस्थान का मुख्य राज्यपाल बनाया जा रहा है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहिए। इसके बाद में एक वेंकट चेलिया आयोग 2002 में बना था। वेंकट चेलिया आयोग 2002 में बना था। और राज्यपाल की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री भी शामिल होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि एक तो प्रधानमंत्री होना चाहिए, और कौन होना चाहिए? गृह मंत्री होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष होना चाहिए। और कौन होना चाहिए जी? और जिस राज्य में बना रहे उसका मुख्यमंत्री होना चाहिए। मान लो अगर कोई राजस्थान में बनाया जा रहा है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी पूछा जाना चाहिए जी। ठीक है जी। इसके बाद अगर अपने बात करें राज्यपाल के कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया भी जा सकता है। केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री की सलाह के बाद ही ऐसा करना चाहिए। वास्तव में क्या है, जैसे ही अगर अपने हटाना है किसको? राज्यपाल को, तो राज्यपाल को सीधा हटा देते। लेकिन यहाँ एक बात कही गई थी कि वहाँ के मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहिए जी। 2007 में पुंछी आयोग आया था, उसमें सुझाव दिए गए थे कि राज्यपाल का चयन उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री भी इस समिति में शामिल होना चाहिए। तो इन्होंने भी वही बात कही, ठीक है, कि
जो राज्यपाल है उसको हम किस तरीके से उसकी नियुक्ति करें। अभी तो सीधा कौन कर देता है, राज्यपाल कर देता है और राष्ट्रपति कर देता है राज्यपाल की नियुक्ति, लेकिन इसमें पुंछी आयोग में भी ये कहा गया था कि इसकी नियुक्ति के अगर राज्यपाल का चयन करना है तो उपराष्ट्रपति की भूमिका होनी चाहिए, राष्ट्रपति की तो है ही है, उपराष्ट्रपति की होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की भूमिका होनी चाहिए, गृह मंत्री की भूमिका होनी चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका होनी चाहिए, और जिस राज्य में भेज रहे हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री की होनी चाहिए जी भूमिका। तो ये है, अपने कुछ आयोग आए थे जिनके सुझाव थे उनकी चर्चा की। अब अपने बात करेंगे जो राज्यपाल की शक्तियां हैं, जो कार्य है, उनकी चर्चा करेंगे जी। राज्यपाल की शक्तियां और कार्य। देखिए, राज्यपाल के पास में कार्यकारी, विधायी और वित्तीय और न्यायिक शक्तियां होती है। तो एक बात का ध्यान रख लेना, इनके पास एक तो कार्यकारी शक्ति है, मुख्यमंत्री वगैरह की नियुक्ति करने की, उसके अलावा विधायी शक्ति है, कानून बनाने की शक्ति, विधायी शक्ति। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा अगर हम देखें, राज्य का पैसा इसी के हाथ में होता है, वित्तीय शक्ति है, और इसके अलावा कौन है, न्यायिक शक्ति, ये क्षमादान कर सकता है, न्यायिक शक्ति भी इसके पास में है। और ये लगभग भारत के राष्ट्रपति के समान इसके पास में शक्तियां हैं, बस इसके पास केवल आपातकालीन शक्तियां नहीं है, सैन्य शक्ति नहीं है, मार्शल लॉ लगाने की शक्ति नहीं है इसके पास में, बाकी सेम टू सेम वही शक्तियां हैं जो अपने राज्यपाल में की थी। राज्य के राज्यपालों की कार्यकारी शक्तियां कौन सी होती है, उनकी चर्चा करते हैं। किसी भी राज्य की सरकार के सभी कार्रवाइयाँ औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से की होंगी। अगर राज्य के अंदर जितना भी काम करवाना है वो राज्यपाल के नाम से होगा। राजस्थान में जितना भी काम होगा सेंट्रल सरकार का या कोई भी काम होगा, उसका कर्ता धर्ता राज्यपाल होता है, उसी के नाम से स्टाम्प लगती है, ध्यान रखना। वह ऐसे नियम बना सकता है जिससे वह उसके नाम से जारी कर सकता है, यानी जो जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट होंगे उस पर जो सिग्नेचर होंगे वो किसके होंगे, राज्यपाल के होंगे। यानी राजस्थान स्टेट से जुड़ा हुआ कोई भी मामला है, अगर दो सरकारों के बीच में मामला है, तो उसको जो फाइनल डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर किए जाएंगे वो किसके हैं, राज्यपाल के किए जाएंगे।